मियां जालूती साहब देखें, इसमें हमारा आपका लीडर मुख्तलिफ है, मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। नहीं, आपका लीडर मुख्तलिफ है, पता नहीं किस तरह मुख्तलिफ है, फिर सारी जिंदगी जेल में रहेगा। जो मुख्तलिफ लोग हैं वो या फांसी चढ़े इस मुल्क के अंदर, या उन्होंने जेलों में फिर जिंदगी गुजारी, फिर उसको आप इंतजार करें, वो अंदर ही रहेगा और आप लोग बाहर इंजॉय करें पॉलिटिकल पावर। अच्छा जी, मियां जावेद लतीफ़ साहब, बात यह कि आप सबसे ज़्यादा सियाने सियासतदान है इस वक्त इस पूरे पैनल के अंदर। दुनिया जहान को उतार चढ़ाव आपने देखा, जिसे कहते हैं ना, कोई घाक साफ़ी होते हैं, होते हैं सियासतदान। मियाँ साहब, आपके भी फ़ायदे में है कि इमरान खान बाहर आ जाए। बिला वजह आपकी हुकूमत में बदनामी हो रही है, कभी पीका का कलंक लग रहा है, कभी ये लग रहा है कि आपने एक बंदे को अंदर डाला हुआ है। जिस तरह आपके साथ ज्यादती हुई, आप ज्यादतियाँ करने में तुले हुए, जिस तरह आप जेल में गए, इस तरह आप इमरान खान से बदला रही, सर नवाज शरीफ साहब गए, आप और एक्सपर्ट भी बहुत है, आप लोग डील किया, आप इनको मशवरा दें मियाँ साहब, कुछ तरीके से मामला रफा दफा करें, पाकिस्तान आगे चले तो अमरीका भी आपके साथ खड़ा है सर। शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। मैं गुजारिश, पहले तो जो आपने अपने इब्तदाइये में कोई दो जुमले अगर इजाज़त दें तो उस पर मैं जवाब देना चाहता था। आपने फरमाया कि डील लीडरशिप करती है, और इससे पहले आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जिक्र किया, आपने नवाज शरीफ का जिक्र किया। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि अगर आप इसको इस तरह करें कि ताकतवर लोग दबा दबा के आखिरकार मजबूर कर देते हैं कि आप उनकी कुछ बात मान लें, या जमात को इतना फासले पे कर देते हैं लीडरशिप से कि लीडरशिप मजबूर हो जाती है जब उनको कहा जाता है कि आइन कानून के मुताबिक अदारे आइंदा काम करेंगे अगर पहले नहीं किया तो बात यह है कि फिर लीडरशिप पाकिस्तान की होती है ना, सियासी जमातों की लीडरशिप उसी रियासत की होती है। वो ये तो नहीं कर सकती कि वो मसल्ला जत्थे लेके तो अदारों पे चढ़ दौड़े, या आलमी कुव्वतों को दावत दे पाकिस्तान के अंदर मदाखलत की, जो आपने मुख्तलिफ देखा इमरान खान को। जब मैं ये बात करता हूँ कि आलमी कुव्वतों का दबाव है पाकिस्तान पे, आज तो मियां साहब आपकी बात गलत साबित होगी। अमेरिका का कोई दबाव नहीं है पाकिस्तान पे। अमेरिका तो कह रहा है कि हम शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात बनाने आए हैं। जी जी जी, आपसे बात कर रहा हूँ सर, आपसे बात कर रहा हूँ। कामरान साहब, मैं सर जी, मैं भी आपसे ही गुजारिश करने लगा हूँ। सर हुक्म। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि देखें, ये नहीं कि आलमी कुव्वतों का दबाव नहीं है। मैंने कहा था, कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आलमी कुव्वतों का दबाव है, मगर जो 20 जनवरी के रजीम चेंज हुई थी जिसको कोर्ट आज आप कर रहे हैं, मैंने कभी भी ये नहीं कहा था कि वो रजीम जो है वो दबाव डालेगी। वो आलमी कुव्वतें जो पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर इस इमरान खान को लॉन्च करने वाली हैं, वो आज पीछे खड़ी हैं। अब किस तरह खड़ी हैं? बात यह है कि पाकिस्तान के मफादात और एक सियासी जमात के मफादात, अब कभी नहीं ऐसा होता दुनिया में कि उस रियासत की सियासी जमात जो है अपनी रियासत के खिलाफ लॉबिंग फर्म हायर करे। दुनिया में ऐसा होता है। मेरे साहब, मेरे सवाल का जवाब दे दें। मेरे सवाल के दो पहलू हैं। एक तो आज साबित हो गया कि अमेरिका शहबाज शरीफ की हुकूमत के साथ और मौजूदा सिस्टम के साथ खड़ा हुआ है, ना कि इमरान खान की रिहाई के लिए खड़ा हुआ है, जो कि तहरीक इंसाफ का बयानिया था। एक तो ये बात आज नजर आ रही है। इसके अलावा कोई डेवलपमेंट होगी तो तब बात कर लेंगे ना। आज की डेवलपमेंट तो ये, उसको तो आप नहीं ना जाहिल कर सकते आप और मैं बैठ के टॉक शो में। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, आप इमरान खान को क्या मशवरा देंगे? मुज़ाकरात आपके साथ तो होने बेमायनी है, डील करके, जिस तरह आपकी लीडरशिप बाहर आती रही डील कर करके, कभी 99 में, कभी 2019 में, तो आप इनको मशवरा नहीं देंगे ये कि ये भी डील करके बाहर आ जाए? और क्या तरीका निकलने का बाहर? कामरान शाहिद साहब, मेरी बात से ज़्यादा तो आपकी बात मानी जाएगी, क्योंकि आप उनके खैरखा हैं और रहे हैं। आज कुछ कम होंगे मगर पहले तो बहुत ज़्यादा थे, तो शायद उस तनाज़र में ही वो आपकी बात मान लें। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कभी ऐसा नहीं होता। मुझे आज भी रियासती इदारों में बैठे लोगों से गिला हो सकता है, आपको शिकवा होगा, आपको इंसाफ फराहम करने वाले अदारों से शिकवा होगा, उनके फ़ैसलों से आपको किसी जानब झुकाव का अंदिया मिल रहा होगा। मगर ये नहीं होता कामरान शाहिद साहब कि आप उन अदारों पे मसल्ला चढ़ाई कर दें। ये नहीं होता कि आप ये कहें कि मैं अस्करी विंग बना के मैं यानी आप कह रहे हैं कि इमरान खान को सजा होनी चाहिए, उसके लिए कोई माफी तलाफी नहीं। आप यही कह रहे हैं ना? बस भी पॉइंट समझ आ गया। मैं ये नहीं, मैं ये आप कह रहे हैं जो उसने किया किसी ने किया ही नहीं आज तक, उसकी मैं ये नहीं कह रहा। एक
जी जी जी, आपसे बात कर रहा हूँ सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं अब भी ये बात कह रहा हूँ कि देखें, उसने जो पीछे गलतियाँ की हैं उसकी माफ़ी मांगे कौम से, उसको एतराफ़ करना चाहिए। अगर एतराफ़ भी नहीं करते, माफ़ी भी नहीं मांगते, छोड़ दें, आइंदा गलती ना करें। आप देखें कि आज फिर ठीक है, अगर वो ये आपने कहें, वही हल दिया है जो उनके DGISPR लोग ने ये हल दिया है, कहें, मैं समझ क्या गया। मीनार पाकिस्तान, ठीक, आपका हल वही है ना, DGISPR ने मीनार दिया है। पाकिस्तान पर हम फिर से, ठीक है, नहीं यार, मैं हल्फन कहता हूं, मैंने सुना भी नहीं है, अच्छा। ना मुझे पता है कि तो मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने के लिए अगर उन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं कि यौम स्याह मनाना चाह रहे हैं 8 फरवरी को, तो इजाजत दे दें। क्या मसला है आपको, खौफ किस चीज़ का है? अब आ जाएं कि मीनार पाकिस्तान जलसा करें, या आप कराची में कायद आज़म का मज़ार है वहाँ कर लें। ठीक है, जहाँ भी आप करना चाहते हैं, आपको हक हासिल है। मगर मुझे ये बताएं, कौन गारंटी आपकी देगा कि आप खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती वसाइल, उस सूबे के वसाइल, उस सूबे के ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। इस्तेमाल करते हुए आप दूसरे सूबे पे चढ़ाई करेंगे? ठीक है। इस चीज की क्या गारंटी है जो आप साबका करते आ ये रहे तो हैं? देखे ना, कोई भी गारंटी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं परवेश साहब के पास जा रहा हूँ, जहाँ पे पंजाब में जिन लोगों की हुकूमत है, वहाँ पे जो वहाँ करता धरता है, वो सूबे के वसाइल किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, सिंध वाले कैसे कर रहे हैं, वो तो इस मुल्क में होता ही है सर। आप एक पार्टी को तो नहीं ना सिंगल आउट कर सकते।